नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वीएफडी के बारे में। वीएफडी क्या है, कैसे काम करता है और वीएफडी को कहाँ-कहाँ पे उपयोग किया जाता है, वीएफडी के फायदे, वीएफडी के नुकसान और बहुत कुछ बातें हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीएफडी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो क्या वीएफडी का पूरा नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रैंप, जो कि दोस्तों हमारी जो कोई भी मोटर है इंडस्ट्री में यूज होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा और वीएफडी का होता है। दोस्तों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव माने तो वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। दोस्तों अगर बात करें कि वीएफडी ड्राइव है उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कि वो इससे हमें स्पीड को कंट्रोल करके देती है। तो दोस्तों जो हमारी वीएफडी ड्राइव होती है उसके अंदर रेक्टिफायर और इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है, जो कि स्मॉल स्केल के होते हैं। मतलब कि पहले वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, बाद में डीसी से उसको जितनी फ्रीक्वेंसी का जो सप्लाई है वो रिक्वायर होगा उतने फ्रीक्वेंसी का सप्लाई वो वापस नहीं करेगा। इसलिए पहले वो एसी से डीसी करेगा, बाद में वापस डीसी से एसी कर लेगा। इस तरह रेक्टिफायर का प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर वो काम करता है। अभी दोस्तों आगे बात करें वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव है उसमें, कभी कभी आपने कहीं पे अगर इंडस्ट्री विजिट की होगी या कहीं पे वीएफडी परचेस करने के लिए गए होगे, आपने सुना होगा कि वीवीवीएफडी। तो दोस्तों उसका मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ऐसा क्यों? तो दोस्तों हमारी जो मोटर है वो खाली फ्रीक्वेंसी के चेंजेस से ऊपर हम उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें उसको फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के रेशियो में उसको चेंजेस करना पड़ता है। खाली फ्रीक्वेंसी चेंजेस करने से हमारी मोटर है वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होगा और शायद पूरी खराब भी हो सकती है। वाइंडिंग नहीं जलेगा लेकिन उसके अंदर इतने मेजर चेंजेस हो जाएंगे कि जो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो उसका आरएमएफ बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो इस हद तक खराब हो जाएगा कि हमारी मोटर किसी स्पीड में चलने लायक नहीं रहेगी। कहीं पे वीएफबी का कोर्स किया होगा या कहीं पे देखा होगा तो उसमें वी बाई एफ रेशियो आपने देखा होगा, जो कि है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी रेशियो। उसके चेंजेस के ऊपर ही हमारी वीएफडी ज़्यादातर काम करती है। दोस्तों आगे बात करें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की और, तो जो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है दोस्तों, आपने कई जगह पे तो ऐसा भी सुना होगा कि ये हमारे मोटर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जो जनरली वीएफडी का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना में ही उसका मेन काम है, हमारी स्पीड को कंट्रोल करना ही है। लेकिन दोस्तों अभी उसको जैसे जैसे हमारे इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, इसीलिए अभी जो वीएफडी आती हैं वो फुली प्रोटेक्शन के साथ ही हमें अवेलेबल की जाती है। आगे बात करें दोस्तों जो वीएफडी है वो कैसे काम करता है, तो दोस्तों आपने जो कभी भी इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा 120 F/P एक इक्वेशन आता है जो कि हमारी स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें 120 है वो एक नंबर है जो कि इक्वेशन से निकल के आता है। बाय बाद में जो एफ है उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और पी है माने पोल। तो दोस्तों जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को आगे पीछे करेंगे वैसे ही हमारी स्पीड भी वेरी होगी। आगे बात करें दोस्तों जो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है उसके कुछ फ़ायदे की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा वो एनर्जी सेव करता है, क्योंकि उसमें कहीं भी रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस का एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से कि जो हमारे मोटर है उसमें लॉसेस बहुत कम होंगे और जितना हमें उसको स्पीड के लिए रिक्वायरमेंट पावर रहेगा उतना ही पावर वो प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ज़्यादा पावर वेस्ट नहीं होगा और इस तरह से वो हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम में एक अच्छा डिवाइस निकल के आएगा। दोस्तों आगे बात करें तो उसमें जो स्टार्टिंग और स्टॉपेज है वो बहुत ही स्मूथ होता है। मतलब वो बहुत ही स्मूथली स्टार्ट होगी और बहुत ही स्मूथली वो मोटर को स्टॉप भी करेगा, जिससे कि हमारी मोटर में जो मेंटेनेंस है वो भी कई हद तक कम हो जाता है। दोस्तों आगे बात करें जो हमारी मोटर है उसमें वीएफडी लगाने के बाद इसको एक बार चालू कर दिया तो उसको ऑपरेट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। जो अपने आप स्मूथ स्टार्टिंग, स्मूथ स्टॉपेज प्लस एनर्जी सेविंग सब अपने आप करता है। ज़्यादा कुछ हमें उसमें बाद में नहीं देखना पड़ता है। दोस्तों आगे बात करें जो हमारी वीएफडी ड्राइव है उसमें एक हमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक सीरियस डिसएडवांटेज हम उसे मान सकते हैं। हम अगर एक ही जगह पे मल्टीपल ज़्यादा मोटर है, बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कोई, तो उसमें हमें मल्टीपल ड्राइव्स का यूज़ करना पड़ता है। और जब हम मल्टीपल ड्राइव्स यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा, तो वो हमारे सिस्टम में हार्मोनिक्स क्रिएट करता है। हार्मोनिक्स मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में जो पावर आता है वो प्योर साइन वेव आता है। अगर आप
आपको इतना तो पता ही होगा एसी और डीसी सप्लाई के बारे में। तो कि एसी है उसमें प्योर साइनसोइडल वे में हमारा सप्लाई रहता है, लेकिन ज़्यादातर वीएफडी यूज़ करने की वजह से जो हमारा प्योर साइन वेव होता है उसमें थोड़ा थोड़ा झर के सप्लाई बन जाता है, मतलब कि वो पूरा प्योर साइन नहीं रहता है, थोड़ा सा जैसे आप फिगर में देख सकते हो वैसे झर के हो जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों उसमें हार्मोनिक स्टेट होता है, वो हमें थोड़ा मतलब हमारा जो पावर की क्वालिटी होती है वो हमें थोड़ा सा मतलब लो कर देता है। जैसे हम कैसे कोई भी बैटरी लेने जाते हैं तो कोई अच्छी कंपनी की बैटरी होगी उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, कोई लोकल कंपनी की बैटरी होगी तो उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी। तो मेन है दोस्तों ये हमारी जो पावर होता है उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं होती है वीएफडी यूज़ करने से। तो दोस्तों आपको वीएफडी बराबर समझ आ गई होगी। अगर कुछ और आपको जानना है और आगे कौन सा टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ उसके लिए प्लीज़ कमेंट करना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।